हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बिहार मद्य निषेध के लिए कुछ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स लाए हैं। आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो देखिए, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है वो 26वें नंबर के गवर्नर है। तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर पूछे तो कौन हो जाएगा? संजय मल्होत्रा। अब देखिए, आरबीआई के अगर ऐसे एक याद रखिएगा कि मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, तो सुधा बाल कृष्णन है। ठीक है, मुख्य वित्तीय अधिकारी पूछे तो सुधा बाल कृष्णन हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि आरबीआई के उप गवर्नर कौन कौन है, तो श्रीश चंद्र मुर्मू है, पूनम गुप्ता है, टी रविशंकर है और एस जानकी रमन है। ठीक, तो ये जो चार लोग हैं, ये जो है वो आरबीआई के उप गवर्नर है। याद रखिएगा, श्रीश चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, टी रविशंकर, एस जानकी रमन। याद हुआ? आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा है। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, तो सुधा बाल कृष्णन है। और आरबीआई के उप गवर्नर कौन कौन है, तो श्रीश चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता है, टी रविशंकर है, एस जानकी रमन है। इसके अलावा याद रखेगा कि एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी है। ये जो चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी जो है वो एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है। याद हो जाएगा आपको। एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएगा? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रमुख बैंक के एमडी और सीईओ याद कर लीजिएगा। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी हैं देवदत्त चंद्र। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के हो जाएगा रजनीश कर्नाटक। पंजाब नेशनल बैंक के हो जाएगा अशोक चंद्र। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हो जाएगा आशीष पांडे। याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है, तो देवदत्त चंद्र। बैंक ऑफ इंडिया के कौन है, तो रजनीश कर्नाटक है। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के कौन है, तो अशोक चंद्र है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कौन है, तो आशीष पांडे हैं। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ये जो टेबल टेनिस संघ का बात हो रहा, तो ये जो टेबल टेनिस संघ है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। ठीक है, ये मेघना अहलावत जो है वो टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो पीटी उषा बनी है। टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो मेघना अहलावत, और भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष बोले तो पीटी उषा हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछे कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो सुमन कुमारी बनी है। सुमन कुमारी जो है वो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो प्रीति रजक बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली प्रथम भारतीय, तो अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति। तो इसमें कै गोला क्वेश्चन बता दिया आपको। जैसे टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो मेघना अहलावत। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो पीटी उषा। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी, तो सुमन कुमारी बनी। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी, तो प्रीति रजक बनी। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी, तो अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला तो याद रखिएगा कि गणतंत्र दिवस 2026 में मनाया गया, उस 77 नंबर का था। ठीक है, 77 नंबर का था। आपसे पूछेगा कि इसका मुख्य अतिथि कौन था, तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लोयन। ठीक है, जैसे दोनों के दोनों यूरोपियन यूनियन से इन दोनों का संबंध है, तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेन ये मुख्य अतिथि थे। और पूछे कि थीम कौन सी था, तो वंदे मातरम का 150 वर्ष इसका थीम था। आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला, तो महाराष्ट्र के झांकी को और संस्कृति मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला। तो मुख्य ये अतिथि और थीम जरूर याद रखेगा। इसके पहले 2025 वाला में भी याद रखेगा कि 2025 का मुख्य अतिथि कौन थे और थीम कौन थे। ये जो हम बताए आपको 2026 वाला बताए हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये जो ड्रीम टेक्नोलॉजी है इसके ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि यूरेका फॉरबेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो श्रद्धा कपूर है। यूरेका फॉरबेस के कौन है, श्रद्धा कपूर।
टाटा मोटर्स के कौन है? विक्की कौशल है। टाटा मोटर्स के कौन है? विक्की कौशल। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड पैरा एथलीट के कौन है? तो कंगना रनौत है। खो खो 2025 के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? तो सलमान खान है। और थाईलैंड पर्यटन के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? तो सोनू सूद है। सब याद रखेगा। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन। यूरेका फॉरवेज के श्रद्धा कपूर। टाटा मोटर्स के विक्की कौशल। वर्ल्ड पैरा एथलीट के कंगना रनौत। खो खो 2025 के सलमान खान। और थाईलैंड पर्यटन के कौन है? तो सोनू सूद है। चलिए आगे चलिए। जैसे अगला है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किससे संबंधित है? तो आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा ये शुरू किया गया। और इसी के तहत ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत ही 549 से अधिक बच्चों को उनको परिवार से मिलवाया गया था। ये भी याद रखिएगा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत आरपीएफ के द्वारा लगभग 549 से अधिक बच्चों को उनको परिवार से मिलाया गया। आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? तो जो हैती में फंसे भारतीय थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। हैती में जो फंसे थे भारतीय उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। और ऑपरेशन मुस्कान 11 जो है तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाया गया, लगभग 700 बच्चों को शोषण से बचाने के लिए। तो इतना याद रखिए। तुरंत हम सेकंड पार्ट ला रहे हैं, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।